अरिन, एक टेक प्रेमी लड़का, अपनी स्क्रीन पर एक नए वायरलेस ईयरबड्स के विज्ञापन को देखकर हैरान था। ब्रांड का नाम ऑरा था और उनकी टैगलाइन थी, शोर रहित दुनिया में आपका स्वागत है। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी वो था उनका नया फीचर, डीप मोड। विज्ञापन में दावा किया गया था कि ये शोर रद्द करने से भी ज्यादा गहरा था। उत्सुक होकर अरिन ने तुरंत एक जोड़ी ऑर्डर कर दी। कुछ ही दिनों में ईयरबड्स आ गए। अरिन ने उन्हें बॉक्स से निकाला। उनकी चिकनी चमकदार बनावट से प्रभावित होकर उसने उन्हें अपने फोन से जोड़ा और उन्हें अपने कानों में लगाया। आवाज की गुणवत्ता शानदार थी। उसने सामान्य शोर रद्द करने की सुविधा चालू की और उसके कमरे के बाहर की दुनिया पूरी तरह से शांत हो गई। अरिन को डीप मोड याद आया। उसने अपने फोन पर ऐप खोला और सेटिंग खोजी। उसने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बटन दबा दिया। एक धीमी सी आवाज आई और उसके फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, डीप मोड सक्रिय हो गया है। पहले तो कुछ भी अलग नहीं लगा, फिर उसने उसे सुना, एक धीमी फुसफुसाहट जैसे सूखी पत्तियां सरसरा रही हों। अरिन, आवाज इतनी नजदीक थी, ठीक उसके कान में, जबकि वो अपने कमरे में अकेला था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने ईयरबड्स उतारे, फुसफुसाहट तुरंत बंद हो गई। उसने उन्हें वापस लगाया, फुसफुसाहट वापस आ गई, इस बार और भी साफ। तुम यहाँ क्यों हो? उसने अपने फोन से आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्डिंग में कोई आवाज नहीं थी। आवाज केवल तभी मौजूद थी जब ईयरबड्स लगे थे। दिन रातों में बदल गए। फुसफुसाहटें और भी बार बार आने लगी। वे अब केवल फुसफुसाहटें नहीं थी, वे पूरे वाक्य थे, उदास और विनती भरे। हमें बाहर निकालो, हमें भी सुनना है। अरिन को एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा, जैसे उसके अपने विचार भी उस आवाज में खींचे जा रहे हों। अरिन को डर के एक झटके के साथ एहसास हुआ कि डीप मोड केवल शोर को रद्द नहीं कर रहा था, ये एक अलग फ्रीक्वेंसी से जुड़ रहा था, खोई हुई आत्माओं की फ्रीक्वेंसी। ईयरबड्स एक द्वार थे और वो जितना ज्यादा सुनता, उसकी अपनी आत्मा उतनी ही ज्यादा उनकी दुनिया में खींची जा रही थी। उसने ईयरबड्स फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उससे चिपक गए हों। उसे अपने पीछे एक ठंडी भारी उपस्थिति महसूस हुई। वो मुड़ नहीं पाया। फुसफुसाहटें अब एक कोरस बन गई थीं, एक हताश शोकपूर्ण सिम्फनी। आवाजें एक साफ गूंजने वाली आवाज में मिल गईं। ये उसकी अपनी आवाज थी, लेकिन ये दूर और खोखली लग रही थी। तुम अब हमारे साथ हो। कमरा पूरी तरह से अंधेरा हो गया, सिवाय मेज पर रखे उसके फोन की हल्की चमक के। उसके फोन की स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आया। वो हिल नहीं सकता था, दूर नहीं देख सकता था। नोटिफिकेशन में लिखा था, जुड़ गया हमेशा के लिए। और फिर उसके कानों में एक अंतिम भयानक आवाज गूंजी, डीप मोड के सक्रिय होने की धीमी आवाज। लेकिन इस बार ये उसके अपने सिर के अंदर से आ रही थी।